विद्यार्थियों, हम जैन धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे महावीर स्वामी के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे विश्व में पहचान मिली है, शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत, जिसे अनेकांतवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने जिन दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से जैन धर्म को भारत में और विश्व में पहचान दिलाई, इस दर्शन में हम प्रमुख रूप से जिन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, ये सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत, शादवाद का सिद्धांत और ज्ञान सिद्धांत। इन अहिंसा, शादवाद और ज्ञान सिद्धांत में यदि हम देखें तो अहिंसा और जो ज्ञान का सिद्धांत है दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु जो तीसरा और महत्वपूर्ण है अनेकांतवाद या शादवाद का सिद्धांत, जिसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, इतिहास में महावीर स्वामी की ये प्रमुख शिक्षा रही है। विचार समन्वय के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। महावीर स्वामी ने इसके मूल अर्थ को समझाते हुए कहा कि किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के या किसी भी वाक्य के, सिद्धांत के अनेक मत हो सकते हैं, अनेक भावनाएं और विचार उससे जुड़े होते हैं, अनेक स्वरूप होते हैं, जिसको सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत, जिसे शादवाद के नाम से भी जाना गया है, महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक वस्तु के या सिद्धांत के 4 तर्क होते हैं, जैसे है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है, कहा नहीं जा सकता, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। महावीर स्वामी ने इस 7 तरीकों से अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। जैसे 7 लोग हैं, उनकी आँख पे पट्टी बांध दी गई और एक बड़े से हाथी को उनके पास लाकर छोड़ दिया गया। 7 लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचार से उस हाथी की जो परिभाषा दी, उस वस्तु के बारे में जो समझाया, वो ये था कि एक व्यक्ति कहता है कि ये कोई ऐसा विशालकाय चट्टान है या पदार्थ है जो जिसका पेट बहुत मोटा है, ऐसा जानवर है जिसका पेट बहुत मोटा है। एक ने कहा कि इसकी जो पूँछ है वो बहुत लंबी है, एक ने कहा कि इसका मुंह जो है वो बहुत लंबा है, किसी ने कहा कि इसके दांत भी निकल रहे हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया, परंतु जो विचार परिवर्तन है, विचारों में जो भेद है, वो इसी बात के कारण है कि वस्तु तो एक ही है, जिसे हम हाथी कह सकते हैं, परंतु सभी लोगों ने उस जीव को अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की। इसी तरह से महावीर स्वामी ने कहा कि किसी भी विचार के बारे में समझे बिना, सोचे बिना यदि हम उस बात पर नाराज़ होते हैं या अचानक से भड़क जाते हैं, तो ये हमारी गलती होती है। हर विचार का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण से हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। विश्व में जो झगड़े होते हैं वो विचारों की भिन्नता के कारण ही होते हैं। हो सकता है कोई बात आपके नज़रिए से सही हो, परंतु हो सकता है वो दूसरों के दृष्टिकोण से गलत हो। तो दृष्टिकोण का ये अंतर ही महावीर स्वामी ने अपने शादवाद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि विचारों की भिन्नता के कारण ही, जो अलग अलग मत निकल कर आते हैं, उनके कारण ही हमारा आपस में विवाद होता है। तो इस तरह से दृष्टिकोणों की भिन्नता को ही उन्होंने अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत या फिर शादवाद के नाम से संबोधित किया, और इस सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने विचार समन्वय की विचारधारा विश्व को प्रदान की। इसी तरह ज्ञान सिद्धांत जो दिया है, महावीर स्वामी का ये कहना था कि ज्ञान सभी जीवों को समान रूप से मिला हुआ है, प्रत्येक आत्मा के ऊपर, परंतु अज्ञान का जो आवरण लगा हुआ है उसके कारण वो वस्तु स्थिति को समझ नहीं पाता है, और यही कारण है कि अज्ञानता के भंवर में वो जीव फंसकर रह जाता है। और इसी श्रृंखला को उन्होंने
बंधन और लेशा के माध्यम से समझाया, जिसको हमने नाम दिया कर्मों का। और इसी को मैंने आपको पहले समझाया था कि आश्रय, संवर और निर्जरा के माध्यम से इस अज्ञानता के आवरण को जीव हटाकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत, ये जैन धर्म की शिक्षाओं का सार है, जिसे विश्व ने आज स्वीकार किया है। और अहिंसा जैन धर्म की मूल आत्मा है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का निवास होता है। यदि मनुष्य इस बात को समझ ले तो विश्व में होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लग जाए। इसी तरह हम देखें, महावीर स्वामी ने अपने इन 3 सिद्धांतों के माध्यम से विश्व में शांति स्थापना का प्रयास किया, सामाजिक समानता स्थापना की बात कही। वेदों की प्रामाणिकता में उन्होंने विश्वास नहीं किया, आत्मा में विश्वास किया। उन्होंने तपस्या और उपवास के अपने अपने नज़रिए से उन्होंने इसकी व्याख्या की कि मनुष्य को 2 तरह से तपस्या करनी चाहिए। एक बाह्य तपस्या होती है, एक आंतरिक तपस्या होती है। और आंतरिक तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि करके मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह से हम देखें तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, जिसमें त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उनका अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत है, जिसमें विचारों की भिन्नता हर मनुष्य में होती है। इस विचार भिन्नता के कारण ही आपस में विवाद होता है। इसीलिए उन्होंने विचार समन्वय के लिए ये अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत दिया, जिसे श्यातवाद के नाम से भी जाना गया है। इसी तरह ज्ञान सिद्धांत और अहिंसा सिद्धांत भी महावीर स्वामी की शिक्षाओं में शामिल है। तो हम देखते हैं महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके स्वयं के जो दामाद थे जमाली, उनके साथ उनके एक सिद्धांत जो क्रियमाणकृत सूत्र है, इसको लेकर उनकी पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जमाली जैन संघ से अलग हो गए थे। और ये जैन धर्म में प्रथम विभाजन हम देख सकते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात वो फिर से इसमें लौट आए थे। इस तरह से हम देखते हैं महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया।